हम लोग लोढ़ा जी और गोपाल जी के लिए रुके हैं। अभी उन पे बहुत विश्वास है, वही हमको अभी एनओसी दिलाएंगे। नहीं तो अभी हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, नहीं तो बिल्डिंग खाली करना पड़ेगा और रोड पे आना पड़ेगा। और हम लोग के पास कोई दूसरी उम्मीद नहीं बची है। और हम लोग को समझ में आ रहा है कि टैक्स पे करके भी हिंदुस्तान में इंसाफ नहीं होगा। अभी ये दोनों से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमको इंसाफ दिलाएंगे एंड जस्टिस होगा हम लोग के साथ। पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का बहुत बुरा रवैया है। हम लोग को बोल रहे हैं कि अभी उठा के फेंक देंगे आपको नीचे, क्योंकि आपने परमिशन नहीं लिया हुआ है। और इन लोग दूसरी जगह पे जिधर जुलूस निकलता है, ये सब निकलता है, उन लोग तो कोई परमिशन नहीं लेते। हम लोग तो शांतिपूर्वक इधर बैठे हुए हैं और कुछ हम लोग को किससे कुछ वो नहीं करनी। हम लोग तो गांधीगिरी करने आए हैं। हम लोग को हमारा घर बचाना है और दूसरा कुछ झगड़ा बगड़ा किससे कुछ भी उल्टा सुल्टा बात ही नहीं करना है। मगर दे आर थ्रेटनिंग अस टू थ्रो अस आउट और दे विल टेक अ केस अगेंस्ट अस एंड दे विल पुट अस इन जेल। तो हम लोग को डर लग रहा है कि क्या करेंगे, किधर जाएंगे। और ये बारिश की सीजन है और सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि आप घर नहीं खाली करा सकते हो। ये 2 महीना आपको देना पड़ता है जब बारिश रहती है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। अभी बहुत उम्मीद है लोढ़ा जी और गोपाल जी से, वो आएंगे और कुछ हमारा भला करेंगे। आप कब तक बैठे रहेंगे? हम लोग शाम तक बैठे रहेंगे या दूसरे दिन तक बैठे रहेंगे। जिधर भी बिठाएंगे उधर बैठ जाएंगे, मगर जब तक हम लोग को एनओसी नहीं मिलती हम लोग घर पे वापस नहीं जाने वाले हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर हो क्या रहा है पूरे में। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम। क्या अपडेट है? फायर का पूरा काम हो गया है। फायर के एनओसी के लिए हम लोग बैठे हैं। 1 to 17 जो भी उनका था पूरा A to Z काम हो गया है डीपी प्लान 2034 के हिसाब से। अभी हमको पता नहीं है क्यों हम लोग को फायर एनओसी नहीं मिल रही है। अगर फायर एनओसी आ जाएगी तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा टू रेगुलराइज द बिल्डिंग। जो 80% वो भी काम हो चुका है हम लोग का। अभी थोड़ा बहुत उसमें रहेगा। हाँ, सब कंप्लीट है, सिर्फ हम लोग को पैसा भरना है। फायर एनओसी आ गई तो हम लोग को पैसा भर के उसको रेगुलराइज करना है पर फ्लोर के लिए। वो सब कंप्लीट है। आर्किटेक्ट ने उधर एप्लीकेशन भी कर दिया है, मगर फायर एनओसी नहीं आने की वजह से वी कांट प्रोसीड फर्दर अहेड। अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि फायर एनओसी क्यों नहीं मिल रही है। जब सब हो चुका है, इन लोग आके देख चुके हैं, सब है, तो किस बारे में प्रॉब्लम है। और वी आर टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोग को इतना क्यों सताया जा रहा है, मेरे को वो नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को मेंटल टॉर्चर हो रहा है। मेरे पेरेंट्स, उनके अभी हार्ट का बाईपास हुआ है। माई वाइफ शी हैज़ जस्ट गॉट ऑपरेटेड। मेरे बच्चे हैं, किधर हम लोग रोड पे आ गए हैं, अभी किधर जाएंगे। कल गणपति 2 दिन के बाद आने वाला है, तो क्या करेंगे हम लोग। आज हम लोग का पंजोशन है, हम लोग इधर बैठे हैं, मंदिर में जाने के बगैर हम लोग इधर आके बैठे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर कैसे होएगा जब टैक्स पेइंग मनी है। स्लम्स बैठे हैं, इलीगली कितने होटल्स बैठी हैं, इलीगली कितने सब हैं बिल्डिंग्स, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग को क्यों पकड़ा जा रहा है। लॉ ऑफ द लैंड किधर गया है। ये देश में इतना अंधकार हो गया है कि हम लोग का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग को दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ रही है और सब लोग हंस रहे हैं। कोई हम लोग के साथ भारतीय का, हिंदुस्तान का कोई आदमी खड़ा नहीं है हम लोग के साथ। अभी लोढ़ा जी आ रहे हैं, गोपाल जी आ रहे हैं, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, किधर से आदमी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। कल आज हम लोग का नंबर है 80,000 से 90,000 बिल्डिंग है जो बॉम्बे में, जिसके पास ओसी नहीं है। कल उनका भी नंबर लगेगा। कल कोई आरटीआई वाला डालेगा और इन लोग को ब्लैकमेल करेगा। ये तो एक धंधा हो जाएगा टॉर्चर करने के लिए। एक बात बताइए, आपने अपने तरफ से 100% दिया है, 10,000%. What do you think? What is coming in between? I don't know. We have come here to ask them why they are not giving us NOC. Is only Javeri's pressure. दूसरा क्या है, वो प्रेशर कर रहा है इन लोग के ऊपर and they all are making fun of us. हम लोग टैक्स पेयर का मनी, और हम लोग सीधे लोग हैं ना, हम लोग का कोई पहचान नहीं है, हम लोग की कोई ऊपर पहुंच नहीं है, तो हम लोग की मजाक उड़ रही है। हम लोग को इन लोग खींच रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग के साथ कौन खड़ा है, कोई नहीं खड़ा है। अगर कोई देश का कोई बड़ा मंत्री रहता था या कोई रहता था तो आज उसके साथ सब लोग खड़े रहते थे। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग के पास इतना पावर नहीं है, इतना कोई है नहीं हम लोग के पास पैसा कि हम लोग किसके साथ लड़ सकें। क्या कर सकते, इधर आके बैठे हैं। अभी इन लोग के हाथ में, वी आर इन द मर्सी ऑफ देयर हैंड। जब सब काम होने के बावजूद भी अगर एनओसी नहीं आ रहा है तो हम लोग इन लोग की मर्सी पे है। अगर इन लोग एहसान करेंगे तो हम लोग को एनओसी मिलेगी। जैसे अभी हम लोग के माई बाप हो गए हैं और हम लोग तरस रहे हैं एनओसी के लिए। और बारिश की सीज़न है, किधर जाएंगे घर छोड़ के। अभी 4 दिन और फुल बारिश आने वाली है, इतने में आपका घर मिलेगा। आप सोचिए, आपको एक घर चेंज करना रहेगा। सालों की 25 साल की मेहनत है जब हम लोग एक घर बना पाए हैं, और उसमें से इन लोग को 10 मिनट लगता है खाली कराने के लिए हम लोग को। और सब हो गया है फायर का, क्यों अटका रहे हैं फायर के लिए। आपके दुख को मीडिया समझती है, ठीक है। मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा। मेरे कैमरा पर्सन को मैं बोलूँगा जरा रोड करके देखिए। फायर ब्रिगेड, ये सब अपने घर छोड़ के आए ओसी लेने के लिए, एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। लेने के लिए तैयार है।
प्रेसिडेंट की बात मानूं, there is some unknown pressure coming on the officials. What is that pressure? हम सब समझदार हैं. मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका वो क्या लगता है? Do you think you will get the OC? See, we have faith. Because of this faith, we are doing all this. You know, we can challenge. No other building can do the work what we have done in 3 weeks. Okay, this whole committee has worked day and night for the NOC. 17 markers given to us under the pressure. Instead, this building is an old building. It's not a building which has been built here right now. But instead of because they wanted to, whatever other norms or harassment, you can say anything, but they have completed the norms as per 2034. DP plan. After this also, if people are cooperating and doing their job, they are putting their hard work in, and then you get at the end of the day, you get the answer that there is no NOC available. Then what are we doing for? Why have we done this? And today in this office, we are here for this reason only. Today we are not going back home. We don't have home. You made us homeless. We're going to sit here. We're going to sit here calmly. We don't want to protest anything. We don't escalate the scene. But we're going to sit here until we get the NOC over here. We're not moving from here. एक रिलायंस फोर्स कहते हैं No, 5,000 buildings of South Bombay. और वेलिंगटन सोसाइटी के बाजू में ही देखेंगे तो slums है, हाँ। एंड वी डोंट नो आखियों के सामने स्लम्स है, किसके पास भी कोई परमिशन नहीं है। Every उन लोग के area ऊपर, has उन लोग के पास तो फायर भी नहीं है। अगर उधर आग लग गई तो उन लोग पाएंगे, उधर एक्सेस भी नहीं है, इतना नैरो लेन्स हैं, तो आजू बाजू की जो बिल्डिंग है वो भी चपेटे में आ जाएंगी। और इन लोग कल हम लोग को घर से निकाल देंगे तो हम लोग रोड पे किधर जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके? आपको लगता है कि जो आदमी 2 BHK के फ्लैट में लेता है तो दूसरे दिन वो ले पाएगा दूसरा? आज 2 लाख रुपया भाड़ा लग रहा है। टैक्स पेयर है, वी आर जेन्युइन टैक्स पेयर। हम लोग तो इधर सत्याग्रह कर रहे हैं महात्मा गांधी की जैसा। क्यों हो रहा है हम लोग के साथ? आज बॉम्बे की 4 करोड़ की आबादी है, उसमें से एक दूसरी बिल्डिंग बता दो। और ऐसी बहुत सी बिल्डिंग है फ्रॉम थाना तो बोरीवली के बेल्ट में जिसके पास फायर एनओसी है और उन लोग को रहने मिला है, और जिसके पास फायर एनओसी नहीं है तो भी रहने मिला है, कोर्ट में केस पेंडिंग है। इधर तो हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं तो भी इन लोग नहीं आ रहे। यार कोई अंधकार होगा, मगर कितना अंधकार होगा? हम लोग का अंधकार कभी निकलेगा? रोज सूर्य तो उठता है मगर हम लोग के लिए तो कुछ अंधकार ही है। आज की तारीख में कोई आता ही नहीं है हम लोग के पास। किससे बात करें हम लोग? हमारी आवाज कौन सुनेगा? गौर से अगर आप देखेंगे तो ही इज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई। फैमिली की बात है, बच्चों की बात है, मेंबर्स है, जाएंगे कहाँ? ये सवाल है। भंडारी जी नमस्ते। क्या उम्मीद है सर? अभी हम लोग काम करने की कोशिश की। फिर भी सब नया नया अड़ंगा लगाते हैं, एनओसी नहीं देते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। तो हम आ गए यहाँ, निकल के घर छोड़ के आ गए, यहाँ बैठे हैं। क्या भंडारी जी, करें? एक सीधा सवाल मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पूछता हूँ, क्योंकि क्या आपको ऐसा लगता है 1000% आपकी सोसाइटी ने किया है, मेजॉरिटी लोग इत्तेफाक करते हैं, ये मैंने भी क्लोजली देखा है, क्या आपको लगता है शायद इसके पीछे प्रेशर स्ट्रैटेजी या कुछ पक्की साजिश है? इसमें राजीव जवेरी जो रेफ्यूज के लिए पीएम कर रहा है, तो वो सब पूरी साजिश है। उसने ही केस किया, उसने ही सब जगह सब सेटिंग की है। उसने भाई का नाम से केस किया और उसने फायर ऑफिसरों को वगैरह जहाँ जहाँ कर सकता था उसने सब किया और हमको परेशान किया। आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट। आज भिंडी बाजार है, उधर कितना इरेगुलरिटीज है, इन लोग जा भी पाते हैं क्या उधर? बिकॉज वी आर सीधे लोग और हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके लिए इन लोग में दम भी है। सरकार में जाएंगे, मुस्लिम एरिया में जाएंगे, बहुत से एरिया ऐसे, बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ पे कोई डिपार्टमेंट जाने के लिए लोग हैं सिस्टमेटिक रूल फॉलो हम रिस्पेक्ट करते हैं। उसके बावजूद पिछले 6 महीने से हम लोग फरवरी से कंटिन्यूस पे फोकस कर रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट से हेल्प नहीं मिल रही है। ये काम कंप्लीट कर 2 दिन बाद दूसरे 4 काम और आई वांट टू ऐड द फर्स्ट पॉइंट। लेटर
कोर्ट में भेजा है कि 15 पॉइंट आपके हो गए हैं, 2 पॉइंट बाकी है। तो हम लोग ने रिप्लाई फाइल किया कि वो 2 पॉइंट भी हो गए हैं। हम लोग ने उनको फोटो निकाल के दिया है, वीडियो निकाल के दिया है, सब दिया है। कोर्ट में भी फाइल किया, 17 पॉइंट मांगे थे, सब हो गए। अभी इसके बाद भी 2 दिन बाद नया लेटर भेजेंगे कि ये बाकी है। एक बात समझिए कि ना टाइम में अभी आपने ऑलरेडी सारे काम किए, still you are sitting in the office and you have no idea what would happen next. आपको बिल्कुल नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट रोड पे हम नेक्स्ट कुछ पता यही है कि रोड पे ला दिया डिपार्टमेंट ने। इससे ज्यादा क्या इससे मगर ज्यादा क्यों क्या नहीं करना सुनते? है? दे शुड बी, दे आर द पीपल ऑफ अस, दे आर ये हम लोग के लिए काम दे आर वर्किंग अगेंस्ट, दे आर द सर्वेंट ऑफ पब्लिक। 95, 96, 97, 87, 90 ऐसे इतने सीनियर लेडीज हैं जो कहीं मूव नहीं कर सकती, उनको स्ट्रक्चर पे लेके चलना पड़ता आप है। इंडिपेंडेंटली ऐसे कैसे फायर डिपार्टमेंट ऑडिट? आप घर खाली करो। बच्चे पता नहीं कहाँ पे, you have to think about it. इस राज्य के माननीय मंत्री गोदा साहब साथ में इतना बिल्कुल, गोपाल बिल्कुल। शेट्टी एक- साहब एक जो छोड़ो, दिन सब रात अच्छा। एक ये मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। गुड न्यूज। बीजेपी गोपाल जी। नमस्कार सर। शायद मुझे नहीं लगता इतिहास में हुआ रहेगा कि लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शन नहीं हो और वो यहीं ऑफिस में फायर ब्रिगेड की हेडक्वार्टर में बैठ के ऐसा होता है। एक आखिरी सवाल कुछ रेसिडेंट से वहाँ पे हम अभी पूछेंगे। अभी हमारे सीनियर सिटीजन्स 85, 90, 90 प्लस वो सारे लोग को हम बुला रहे हैं। हमारे बच्चे भी स्कूल गए हैं, वो सारे लोग यहाँ आएंगे। हम नहीं जाने वाले हैं विदाउट एनओसी, हम जाएंगे नहीं। जितना डिपार्टमेंट को हमको हैरेस करना है हैरेस करे, हम रेडी हैं और टॉर्चर सहने के लिए रेडी हैं। हम सबको बुलाएंगे। अभी और भी लोग आने वाले, मेरे को तो डर लग अभी रहा है बच्चे कि- आने वाले। मेरे को तो डर लग रहा है हम लोग इधर आए हैं एंड दे विल टॉर्चर अस मोर, और ज्यादा परेशान ना कर देवे। कल आके करेंगे, तो ये करेंगे। वो ये उनको एक बहाना मिलेगा। Just look at हमारे the राइट के लिए लड़ने fact. पे They और हमको have torture करेंगे। almost complied with everything. Still, they are okay to make any penalties. They are okay with everything. But the word torture is coming up. Torture, harassment. इस सवाल का जवाब कौन देगा? किसी को तो आगे आना होगा। हम एक आप काम कुछ कह कंप्लीट रहे करते थे? हैं, हम कुछ भी काम कंप्लीट करते हैं, अगले 2 दिन बाद फिर नया 2 लेटर भेजते हैं। अभी ये बाकी है, इसका अंत कब होगा? ये तो पूरी जिंदगी भर हमको लेटर भेजेंगे, काम नहीं करने वाले हैं। खाली कभी कभी खाली तो सताते मुझे हैं इनकी बस। बातें सुन के ऐसा लगता है कि पूरे बॉम्बे शहर में सारे अथॉरिटीज ऑफिशियल्स वर्सेस विलिंगडन सोसाइटी हो गए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सारे नॉर्म्स भारत की नहीं विश्व के भी मुझे लगता है कि इनको कंप्लाई करने See, होंगे। this is what I'm telling you. You get any fire auditor, get our building fire audited individually, which they support, और उसमें देख लीजिए कि where we are not complied. I'm throwing a open challenge. हम लोग का सब compliance हो गया है। If not, we will waken हम up. तो- एक एफिडेविट देने के बाद भी हमको उसी क्योंकि नहीं देंगे। लीगल ग्राउंड पे मुझे सेफ रहना है तो मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जिसने केस किया है। क्या वो व्यक्ति इतना पावरफुल हो गया? सर जहाँ कि लोग ये सब होते नाम ले हैं, लेता वहाँ हूँ। लोगों का पावर बढ़ उनका जाता नाम है। है जवेरी, राजीव जवेरी। वो अपने भाई से सुनील जवेरी से सब काम करा रहा है and he's enjoying on our pain and mercy. He's getting what you call satisfied with. उन्होंने कोर्ट में हमको चैलेंज किया, हाई कोर्ट के बाहर, कि एक एक आदमी को मैं रोड पे लाके दिखाऊंगा, और डिपार्टमेंट कर रहा है। डिपार्टमेंट वो काम कर रहा है। Yes. ये मुझे लगता है कोर्ट के बाहर जो आपको ऐसे कहा रोड पे हाँ लाके हाँ हाँ, हम कोर्ट के बाहर ये करेंगे। अगर मैं इसको थ्रेट नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? Exactly. इसको धमकी कहते हैं मुंबई लैंग्वेज में धमकी दिया कि है। आपको रोड पे लाएंगे, चाहे सीनियर सिटीजन हो, औरतें हो या बच्चे हो, आप रोड पे आएंगे। Why This is police how not- the people why are police talking. not And taking the action government against them? officials are seeing. And officers are taking his name and telling कि तुम उनको फ्लैट दे दो तो हम आपका सब काम कर देंगे। ये भी है। और उसके बाद में हमने इसका सब काम प्रेशर किया डाला जा रहा है, है, रिपीट हमने फ्लैट सब देने काम के लिए। किया है, लेकिन उनका नाम लेके 4-4 घंटा हमको बिठा के कि आप उनको फ्लैट दे दो। अरे कैसे फ्लैट दे दो? आप बोल दो ना, आप लिख के दे दो, हम दे देंगे फ्लैट उसको। हमको क्या प्रॉब्लम है? Refugee flat। हम देंगे तो फंसे, नहीं देंगे तो फंसे, मतलब फंसते ही रहे क्या? और इनडायरेक्टली मतलब उसने इसको 7 करोड़ रुपया मांगा है सोसाइटी से।
आज अगर गॉड फॉरबिड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आज अगर इनकी हार हुई एज ए मीडिया मैन और कम्युनिटी फ्रेटर्निटी का पार्ट मैं भी हूँ कहीं ना कहीं, वो सबकी हार है। इट्स ए कलेक्टिव लॉस्ट। डेमोक्रेसी की हार है। This will be democracy's loss, big loss to democracy. So many people are there and they're not watching, and ill things are happening, wrong things are happening. We have to suffer and we have to tolerate. Why? We are not the only people in the whole of India. After compliance also, we are just still at mercy I have of only these one people. request to Chief Minister of Maharashtra देवेंद्र फडणवीस जी को कि आप आके देखिए हमसे क्या गलती हुई है, एंड आपकी मार्गदर्शन कीजिए और हम लोग को इसमें से बेल आउट कीजिए। You are the most senior person and you are most genuine person and we trust you. We are BJP people. We are their supporters. हम लोग आँख बंद करके चीफ मिनिस्टर को ट्रस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग की जो नैया पार कराएंगे वो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ही करा सकते हैं, बिकॉज ही इज अ थरो जेंटलमैन पर्सन एंड वी हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम, और वही हमारी नैया पार करा सकते हैं। और वो अनकरप्ट आदमी है, वो हम लोग की पीड़ा समझेंगे। आज मेरे बच्चे आ जाएंगे, उनकी भी एक बच्ची है, वो समझेंगे कि बच्चे 5 और 7 साल के रोड पे किधर जाएंगे। और कल से रो रहे हैं मेरे बच्चे तो कि किधर जाएंगे हम लोग। आज हम लोग विनती करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को कि आप आइए, देखिए क्या गलती हुई है हमसे, एंड यू फाइंड अस द सॉल्यूशन। एंड इज अ थरो जेंटलमैन। हम लोग की बहुत उनसे एक्सपेक्टेशन है कि वो आके कुछ करेंगे, बिकॉज वी आर लुकिंग टवर्ड्स हिम। इज द ओनली पर्सन आफ्टर नरेंद्र मोदी जी के जो उनके पास विवेक है, विजडम है, सब समझ सकते हैं, वो सिस्टम कैसे चलता है उनको सब पता है, एंड इज थरो जेंटलमैन। उनसे विनती है कि वो आके देखें। सर ये कैंसर सफरिंग है, ये अपनी डॉटर के घर रह रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर सफरिंग है, ये अपनी डॉटर के घर रह रहे हैं, अभी इनके पास कोई छत नहीं है। ये तो लीगल सिस्टम कहता है कि अगर आपको गंभीर बीमारी है तो एक्सेप्शन मिलता है, लोगों को फांसी से भी बच जाते हैं इफ यू हैव एनी बॉडी इशू, कैंसर, जानलेवा हो। उनके पास सिर्फ ओसी नहीं थी, वो भी ऑलमोस्ट हो गई है। क्या एक्सेप्शन केस नहीं हो सकता यहाँ पर? आंसर है हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है इस पे हमें जानना है। आपको ब्रेन ट्यूमर है? Yeah, I have Sonoma, vestibular Sonoma. It is still going on? I have to keep it all the time checked. MRI हर 2 साल में कराना पड़ता है चेक करने के लिए। It's increasing in size. एक बार तो सर्जरी हो चुका है। I mean, lost my right side hearing. मैं आपसे ये पूछूंगा ही नहीं कि आपके हेल्थ पे कितना टोल हो रहा है, ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ। सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको लगता है कोई आपकी सुध लेगा? Is someone is going to come and help you? एक ही चीज दिख रही है हमारे पास अभी, मंगल जी क्या हम लोग परवरिश इतने मजबूर हो गए कि इनकी पावर भी कुछ नहीं चलती। हमारी गवर्नमेंट पावर में वो कुछ नहीं कर पा रही है, इनकी भी ये लोग नहीं सुन रहे ब्यूरोक्रेट। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है हाउ कैन दे टॉलरेट दिस पीपल। एक आखिरी सवाल आप सबसे, ठीक है? मंत्री साहब आ रहे हैं, गोपाल शेट्टी साहब आ रहे हैं। आपको लगता है कि आपको जो पेपर चाहिए, जिसको तो मैं पेपर कागज ही कहूँगा, ठीक है, उनकी बात यहाँ तक पहुँची, आपको लगता है कि आपके हाथ में आ जाएगा? आना तो चाहिए, विश्वास है हमें भगवान पे और मंत्री जी पे जरूर मिलेगा। मुंबई शहर में घर बनाना, थोड़ा घर बनाना लोगों का सपना होता है। बहुत सारी मुश्किलों के बाद लोग अपना घर बनाते हैं, और इतना सारा जो भी काम हुआ है हमारी बिल्डिंग में, इतना फास्ट तो कहीं भी नहीं हो सकता है जितना जल्दी इन लोगों ने काम किया है। और मुंबई में आज आपकी न्यूज़ काफी लोगों तक गई है, आई एम श्योर आपको पता है। क्या दिल से जनरेटर भी खुद का खरीदा है? कितने बिल्डिंग में जनरेटर है? रिया हम लोग का जो है, रिया 2034 डीपी के हिसाब से हम लोग का सब हो गया। 80% बिल्डिंग्स ऑफ साउथ बॉम्बे की 2034 के डीपी के हिसाब से नहीं है, सिर्फ 10% बिल्डिंग बनी हुई है जो 2034 के। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? फायर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इधर 1970 की, 1980 की मलबार हिल, वाल्केश्वर, ब्रिज कैंडी, सब जगह पे 1960, 1970, 1980। उधर तो जनरेटर नहीं है, उधर तो कुछ डबल स्टेयरकेस भी नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है। एक बेसिक IQ वाला, या जिसको बेसिक कॉमन सेंस है, जिसको डिसेंट भी कहते हैं, ये देख के कह सकता है कि ये बहुत गलत हो रहा है। ये हैरेसमेंट का भी हैरेसमेंट है। उम्मीद यही करते हैं कि इनको वो कागज़ मिले, ये अपने घर पे जाए। और बहुत सारे लोग, मुझे पता है शायद गणपति रखते होंगे अपने घर में। अच्छा एक बात बताता हूँ, नीचे रोक रहे हैं हमारे लोगों को, आने नहीं दे रहे, इतनी दादागिरी कर रहे हैं।
दादागिरी की भी हद है। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी साहब हमारे साथ में है, जानेंगे आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। सर नमस्ते। देखिए, वेलिंगटन सोसाइटी हो या तो मुंबई का कोई भी सोसाइटी हो, हम मुंबई शहर में ऑफिसरों का राज चलने नहीं देंगे। मुंबई में और महाराष्ट्र में और देश में राज उनका ही चलेगा जिनको पब्लिक जनता चुनकर देती है। वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों का कोई भी गलती नहीं है। वेलिंगटन सोसाइटी विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन से बिल्डिंग प्लान अप्रूव होकर बांधा गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि वेलिंगटन सोसाइटी को फायर एनओसी नए रूल के हिसाब से क्यों लेना चाहिए। जब जूने रूल के हिसाब से बिल्डिंग प्लान पास हो गया, बिल्डिंग बांधा गया, पूरा हो गया, पहले माले से 16 माला तक को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, तो वही नॉर्म्स 16 से 34 माले तक भी लगना चाहिए। क्यों हमारे फायर ऑफिसर के कुछ ऑफिसर, हमारे फायर ऑफिसर मुंबई शहर के इतने अच्छे हैं, एट पार मिलिट्री के लेवल पे काम करते हैं, जान बचाते हैं लोगों का, लेकिन कुछ ऑफिसर इस प्रकार के हैं जो पूरे सिस्टम को बदनाम करते हैं। इसलिए मैं इस पूरे सिस्टम को एक्सपोज करूंगा। एक्सपोज मैं इसलिए करने की बात करता हूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 2 बार कमिश्नर साहब को फोन किया, मंगल प्रभात जी ने 10 बार फोन किया, 2 बार ज्वाइंट मीटिंग लिया, उन्होंने कमिश्नर के मीटिंग कार्यालय पे स्वयं जाकर मिलकर आए। मैं 8 दिन से 10 दिन से इसके पीछे लगा हूं। लगातार बिल्डिंग के लोगों ने सारे प्रकार के कॉम्प्लायंस फुलफिल किए हैं, सारे प्रकार के कॉम्प्लायंस फुलफिल किए हैं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि 6 मीटर का रोड का कानून था जब बिल्डिंग प्लान पास होकर बिल्डिंग खड़ा है। आज हमारा फायर ऑफिसर, कोई फायर ऑफिसर कहेगा कि 9 मीटर का रोड चाहिए, 2 गेट के जगह पे तीसरा गेट भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। उसके बावजूद भी कोर्ट में जाकर कहना चाहिए। और कोर्ट में क्यों जाकर कहना चाहिए? कोर्ट ने थोड़ा कहा है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मत दो। न्यायालय ने कभी भी नहीं कहा कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मत दो। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के लिए जो कॉम्प्लायंस पूरा करना था, जितना लिख कर दिया उससे ज्यादा इन्होंने फुलफिल किया। उसके बावजूद भी कुछ फायर ऑफिसर कहते हैं कि न्यायालय हमको पूछेगी तो हम कहेंगे। क्यों भाई, न्यायालय क्यों पूछेगी? न्यायालय थोड़ा किसी के घर पर आके वेलिंगटन सोसाइटी में क्या सही है क्या गलत है देखने के लिए आए थे। आप ही लोग आए ना, आप ही लोग आए ना, तो आपने न्यायालय को कह देना चाहिए। मुझे अच्छा खुशी की बात है, मैंने आज सवेरे यहाँ पर आने के पहले मंगल जी ने मुझे 8 बजे सवेरे फोन किया, भंडारी साहब का मेरा 8:30 बजे फोन पर बात हुआ। उसके बाद में मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मैसेज डाला, कमिश्नर को कहा कि महानगर पालिका की बदनामी हो जाएगी, आप न्यायालय को वास्तविकता जो है वो बता दो। और कमिश्नर साहब का मुझे व्हाट्सएप मैसेज तुरंत आया। मैं उन्हें धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा, कमिश्नर एक बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं, उसके बावजूद उन्होंने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मेरा मैसेज देखकर उन्होंने मुझे तुरंत मैसेज भेजा, जो मैं पढ़कर बताता हूं। उन्होंने कहा, नमस्ते, आमची तपासणी पूर्ण झाली असून केस मारणे करण्याची बीएमसीची तयारी आहे, हे आम्ही कोर्टाला सांगण्याची तयारी केली आहे। आता सोसायटीच्या वकिलांना केस बोर्डवर घेऊन तशी मागणी करावी, आमचे पूर्ण सहकार्य रहेल। ये भूषण गगरानी जी का मैसेज है मुझे, इसलिए मैं वेलिंगटन सोसाइटी की ओर से भूषण गगरानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम अभी यहाँ पर जो हमारे डेप्यूटी फायर ऑफिसर है संतोष सावंत जी, हमको लिखित में लेटर देने के बाद में हम यहाँ से जाएंगे। या तो हमको पुलिस पकड़ के लेके जाती है, तो हम पुलिस स्टेशन में जाकर बंद हो जाएंगे। हम सारे के सारे लोग न्यायालय में जाएंगे। मेरे स्वयं के घर पे गणपति बापा विराजमान होते हैं। मेरा बैड लक है कि गए साल में मैं दिल्ली में था, पार्टी का व्हिप था, पार्लियामेंट चालू था, तो अमित भाई शाह जी ने कहा कि कोई भी दिल्ली छोड़ेगा नहीं। मैं मेरे घर पर गणपति होते हुए भी मैं नहीं आया। मुझे गणपति बापा से ज्यादा पार्टी का लाइन, पब्लिक के लिए हम लोग काम करते हुए इम्पोर्टेंस है। इस बार भी अगर मुझे पुलिस पकड़ती है तो मैं इस बार भी गणपति के से वंचित रह जाऊंगा। अब ये गणपति बापा तय करे, मेरा दर्शन उनको मुझे करने का अवसर प्राप्त करके देते हैं तो मैं जाऊंगा, या तो पुलिस पकड़ती है तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। अब मैं ऊपर आते समय फायर ब्रिगेड के लोग देखो कितना गाजा बाजा के साथ में गणपति बापा ला रहे हैं, वहां पर ढोल बज रहे, डांस कर रहे लोग, और वेलिंगटन सोसाइटी के लोगों को अपने घर में गणपति बापा को लाने से रोकने का काम कुछ अधिकारी करते होंगे, तो हम ये बिल्कुल मान्य नहीं करेंगे।
लोकमान्य तिलक जी ने लोकशाही में ब्रिटिशों के सामने लड़कर आंदोलन करके उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव का प्रारंभ किया, लोकमान्य तिलक जी ने। और वही गणपति उत्सव के समय पर अगर किसी को बेघर, हाँ हमारा गलती होगा तो हमको घर से बाहर निकालिए, जरूर निकालिए, हमको पकड़ के जेल में भी डाल दीजिए, लेकिन बिगड़ किसी गलती के किसी को अगर सजा होता होगा तो ये हम बिल्कुल मुंबई शहर में बर्दाश्त नहीं होने देंगे। एट एनी कॉस्ट। Sir, do you think one man can be so powerful that he can adversely impact hundreds of people? See, whatever the changes in the country, in the world, we have noticed and seen, one man has done everything. Dr. Baba Saheb Ambedkar ji has done, Veer Savarkar ji has done, Sardar Vallabhbhai Patel ji has done, Mahatma Gandhi ji has done, South Africa का कौन, नेल्सन मंडेला, आई विल रिमेम्बर हिम। देश की लोकशाही में ताकत क्या होती है? 30 साल जेल में रहने के बाद में नेल्सन मंडेला जी छूटे, जनता ने उनको जीत कर बिठा दिया, राष्ट्रपति बन गए उस देश के। ये ताकत है एक आदमी की, लेकिन एक आदमी जनता के लिए लड़ने के लिए रास्ते पर उतरने की उसकी तैयारी होनी चाहिए। आप एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने, घर में बैठने का सपना देखोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको जनता के साथ में रास्ते पर उतरना पड़ेगा। शेट्टी साहब, अगर आप नहीं होते, मीडिया नहीं होती, तो पुलिस हो सकता है बलपूर्वक इनको यहाँ से निकाल दे। नहीं, देखिए पुलिस का काम है, वो पुलिस का काम पुलिस को करने देना चाहिए। हर एक आदमी को लोकशाही ने अपना अपना काम दिया है। अभी आप जैसे आपने पुलिस का बताया ना, पुलिस अपना काम करती है ना। 140 करोड़, इतना करोड़ का मुंबई शहर को ठीक ठाक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है ना, वो पुलिस का काम पुलिस कर रही है। फायर ब्रिगेड के लोग उनका काम कर रहे हैं। मेरा लोगों को यही कहना है कि आपको आपका काम करना पड़ेगा। आप कहेंगे कि हमको नगर सेवक आकर मदद करेगा, आपको एमएलए आकर मदद करेगा, आपको एमपी आकर मदद करेगा, सब कुछ ठीक ठाक ऑटोमेटिकली होगा, कुछ नहीं होगा। देवेंद्र फडणवीस जी को भी संघर्ष करना पड़ता है महाराष्ट्र को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को भी संघर्ष करना पड़ता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। तो जनता ने क्यों नहीं करना चाहिए अपने हक और अधिकार के लिए? हक के लिए आप संघर्ष करते समय आपके जनप्रतिनिधि आपके साथ में खड़े होने चाहिए। मैं मंगल प्रभात जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो तो मेरे से ज्यादा रास्ते पर उतर के आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी वो मंत्री है इसलिए उनको कुछ प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता है। मेरे सवेरे 8 बजे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि गोपाल जी आप इसको यहाँ तक आगे बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाओ और मैं डट कर खड़ा रहूंगा। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं भी घर पे भी नहीं जाने वाला हूँ। वहाँ साहब, जब आप यहाँ से एंट्री कर रहे थे तो आपने कहा गणपति बाप्पा मोरया, हो जाए। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। पूरी उम्मीद है कि आप इस साल घर पे अपने गणपति रखेंगे और आप भी जाएंगे। देखिए क्या होता है। कमेंट लो, कमेंट।